कब्रिस्तान जाना इस्लाम में एक महत्वपूर्ण अमल माना गया है। यह हमें मौत की याद दिलाता है, दुनिया की हकीकत समझाता है और मरहूम लोगों के लिए दुआ करने का मौका देता है। इस्लाम में कब्रिस्तान जाने का एक सही तरीका अदा बताया गया है। कब्रिस्तान में कैसे जाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे सलाम करना चाहिए और मरहूमों के लिए कौन सी दुआएं करनी चाहिए। नीचे इसे पूरा स्टेप बाय स्टेप और विस्तार से समझाया गया है। नंबर वन, कब्रिस्तान जाने की अहमियत, महत्व। इस्लाम में कब्रिस्तान जाने की इजाजत ही नहीं, बल्कि इसे एक अच्छा अमल बताया गया है, क्योंकि इससे इंसान को मौत और आखिरत की याद आती है। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें पहले कब्रिस्तान जाने से मना किया था, अब तुम जाया करो, क्योंकि यह आखिरत की याद दिलाता है। इसका मतलब है कि कब्रिस्तान जाना इंसान के दिल को नर्म करता है और उसे गुनाहों से बचने की प्रेरणा देता है। नंबर 2, कब्रिस्तान जाने से पहले क्या करना चाहिए? कब्रिस्तान जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नियत सही होना चाहिए। कब्रिस्तान जाने की नियत यह होनी चाहिए कि मरहूम लोगों के लिए दुआ करेंगे, मौत को याद करेंगे, अपने दिल को नसीहत देंगे। डू, वुजू करके जाना बेहतर जरूरी नहीं है, लेकिन वुजू करके जाना अच्छा माना जाता है। सादगी से जाना, हंसी मजाक नहीं करना, शोर नहीं करना, इज्जत और अदब के साथ जाना। कब्रिस्तान में प्रवेश करते समय क्या पढ़ना चाहिए? जब कब्रिस्तान में दाखिल हो तो सबसे पहले सलाम करना चाहिए। कब्रिस्तान में पढ़ने की दुआ, अरबी दुआ। ओपन क्वोट, अस्सलाम वालेकुम दार कौमिन मुमिनीन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून निसअल्लाह लना व लकुम अल आफिया। क्लोज क्वोट। हिंदी में अर्थ, ए ईमान वालों की बस्ती, तुम पर सलाम हो, हम भी इंशाअल्लाह तुमसे आ मिलने वाले हैं। हम अल्लाह से अपने और तुम्हारे लिए आफियत की दुआ करते हैं। ये दुआ कब्रिस्तान में दाखिल होते समय पढ़नी चाहिए। नंबर 4, कब्रिस्तान में कैसे चलना चाहिए? कब्रिस्तान में चलने के भी कुछ आदाब होते हैं। 1, धीरे चलना चाहिए। कब्रों पर पैर नहीं रखना चाहिए। सी, कब्र पर बैठना नहीं चाहिए। कब्र पर चलना मना है। पैंस, शोर और हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। हदीस में आता है कि कब्र पर बैठना या पैर रखना बहुत बुरा काम है। 5, कब्र के पास जाकर क्या करना चाहिए? जब किसी मरहूम की कब्र के पास जाएं, तो कब्र की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, सलाम करें, कुरान की आयतें पढ़ें, दुआ करें। 6, कब्र पर सलाम कैसे करना चाहिए? कब्र पर जाकर ऐसे सलाम करें। ओपन क्वोट, अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर यगफिरुल्लाह लना व लकुम। क्लोज क्वोट। अर्थ, ए कब्र वालों, तुम पर सलाम हो, अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। कब्रिस्तान में कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए? कब्रिस्तान में कई चीजें पढ़ना अच्छा माना जाता है। 1, सूरा फातिहा, सबसे पहले सूरा फातिहा पढ़े। 2, सूरा इखलास 3 बार पढ़ना अच्छा माना जाता है। सूरा फलक, सूरा नास। 5, आयतुल कुर्सी। सूरा यासीन, कुछ लोग सूरा यासीन भी पढ़ते हैं। 8, कब्र पर कलमा पढ़कर ईसाले सवाब करना। कब्र पर जाकर कलमा पढ़कर मरहूम को बख्श देना बहुत अच्छा अमल है। पढ़ने वाले कलमे, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमा तस्बीह, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह पाक है, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। दरूद शरीफ, अल्लाहुम्म सल्ल अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद। कब्रिस्तान में दुआ कैसे करनी चाहिए? कब्रिस्तान में सबसे महत्वपूर्ण चीज दुआ करना है। दुआ का तरीका, हाथ उठाएं, मरहूम के लिए मगफिरत मांगे, जन्नत की दुआ करें। दुआ, ए अल्लाह, इस मरहूम की मगफिरत फरमा, उसकी कब्र को रोशन कर दे, उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। नंबर डेट, ईसाल सवाब कैसे करें? जब आप कुरान पढ़ ले तो उसका सवाब मरहूम को बख्श दें। तरीका ऐसा कहें, ए अल्लाह, मैंने जो कुरान पढ़ा है उसका सवाब इस मरहूम को पहुंचा दे। इसे ईसाल सवाब कहते हैं। 11, कब्रिस्तान में क्या नहीं करना चाहिए? कब्रिस्तान में कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। 1, कब्र पर बैठना, कब्र पर चलना, शोर करना, हंसी मजाक करना, कब्र पर खाना पीना, कब्र पर नाचना गाना, कब्र पर सजावट करना, यह सब इस्लाम में गलत माना गया है। नंबर 12, कब्रिस्तान जाने के फायदे। कब्रिस्तान जाने के बहुत फायदे हैं। मौत की याद आती है, इंसान समझता है कि एक दिन उसे भी मरना है।
2. दिल नरम होता है, गुनाह कम होते हैं, मरहूमों को फायदा पहुंचता है। कब्रिस्तान कब जाना चाहिए? कब्रिस्तान कभी भी जाया जा सकता है, लेकिन जुमे के दिन, ईद के दिन, शबे बारात, इन दिनों लोग ज्यादा जाते हैं। महिलाओं का कब्रिस्तान जाना, इस बारे में उल्मा की अलग अलग राय है। कुछ उल्मा कहते हैं मना है, कुछ कहते हैं अगर पर्दे के साथ जाएं और रोना पीटना न करें तो जा सकती हैं। कब्रिस्तान से निकलते समय क्या करें? जब कब्रिस्तान से वापस आएं तो 1. मरहूमों के लिए फिर दुआ करें। जी, दुनिया की जिंदगी को याद रखें। अच्छे काम करने की नियत करें। निष्कर्ष, कब्रिस्तान जाना इस्लाम में एक महत्वपूर्ण और नेक अमल है। इसका उद्देश्य मरहूमों के लिए दुआ करना और खुद को मौत की याद दिलाना है। कब्रिस्तान में दाखिल होते समय सलाम करना चाहिए, कुरान की आयतें पढ़नी चाहिए, कलमा और दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और मरहूम के लिए मगफिरत की दुआ करनी चाहिए। कब्रों का सम्मान करना चाहिए और वहां कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर सही तरीके से कब्रिस्तान जाया जाए तो यह इंसान के दिल को साफ करता है और उसे आखिरत के लिए तैयार करता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको यह भी बता सकता हूं। कब्रिस्तान में पढ़ने वाली 10 सबसे बड़ी दुआएं। कब्र पर सूरह यासीन पढ़ने की हकीकत। कब्र पर फातिहा पढ़ने का सही तरीका।